विद्यार्थी देखिए आपको ये श्रेणी दी गई है। देखिए ये श्रेणी अभी अपनी गोत्र श्रेणी में नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे गोत्र श्रेणी बनाएंगे। तो हमने क्या किया, इसमें से 4 कॉमन ले लिया। 4 कॉमन लेने के बाद हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं और 9 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 का मल्टीप्लाई 9 में किया 9, 11 का मल्टीप्लाई 9 में किया 99, यहाँ देखो 999। इस प्रकार ये बढ़ता चला जाएगा अपने एन टर्म्स तक। तो 9 को हम क्या लिख लेंगे, 10 माइनस 1, 99 को 10 का स्क्वायर माइनस 1 और 999 को 10 का क्यूब माइनस 1। इस प्रकार हम इसे एन टर्म्स तक लिखेंगे। अब देखिए जो 10 वाले टर्म्स हैं, 10 की पावर में जो टर्म्स आए हैं 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब डॉट डॉट एन टर्म्स तक। और जो हमारा ये -1 -1 -1 एन टर्म्स तक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। जैसे एक एक को अगर हम 100 बार लगते हैं और उनको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जैसे एक को हम 10 बार लगते हैं, यहाँ एक 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 तो जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार हम एन को 1 को एन टाइम्स तक लिख रहे हैं, एन पदों तक लिख रहे हैं, तो इसका सम कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस का एन हो गया। अब देखो यहाँ आपकी गोत्र श्रेणी में नहीं, जो पहला पद क्या है 10, दूसरा पद कितना है 100, तीसरा पद कितना है 1000 है। जैसे आप दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे तो कितना आएगा 10, तीसरे पद में दूसरे पद का भाग देंगे कितना आएगा 10। तो यहाँ पहला पद आपका क्या हो गया 10 और कॉमन रेशियो सार अनुपात कितना है 10। हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, n पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो n पदों, अब यहाँ जो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 1 से बड़ी है 10 है। तो जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो फॉर्मूला लगता है a ब्रैकेट में r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1, तो यहाँ माइनस है। तो 10 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना होगा 40/9, 10 पर घात n-1 माइनस n अपॉन 9। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल क्या है हमारे सामने, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, यदि संख्याओं x तथा y के बीच का समांतर माध्य उनके बीच के गुणोत्तर माध्य का दुगुना हो तो सिद्ध कीजिए x अपॉन y बराबर 2 + √3 अपॉन 2 - √3। ठीक है, अब x और y का समांतर माध्य क्या होगा, कौन बताएगा हमें, वो टेल मी। x और y का समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड y, प्रिया बताइए। x + y अपॉन 2। तो यहाँ देखो वैसे भी बताया था, जैसे x और y के बीच का समांतर माध्य मैंने हमने a मान लिया है। अब ये तीनों पद किस में, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या होती है, T2 - T1 बराबर T3 - T2। तो आप इस प्रकार भी कर लें, a - x = y - a। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a = x + y। तो a = क्या आ गया आपका x + y अपॉन। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो दो संख्याओं का समांतर माध्य x + y बराबर क्या, a बराबर क्या आ गया x + y अपॉन 2। अब इनके बीच का गुणोत्तर माध्य, माना कि इनके बीच का जो गुणोत्तर माध्य है वो क्या है, g है। g क्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच का गुणोत्तर माध्य। तो अब ये संख्या, तीनों संख्या किसमें आ गई, आपकी गुणोत्तर श्रेणी में आ गई। तो गुणोत्तर श्रेणी कंडीशन क्या होती है कि दूसरे पद में पहले पद से भाग दो और तीसरे पद में दूसरे पद से भाग दो। तो यहां से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, g² = xy। तो g क्या हो जाएगा, √x। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। ये आपका क्या आ गया, गुणोत्तर माध्य,
ये आ गया आपका समांतर। अब वो कह रहा है समांतर माद उनके बीच के गुणोत्तर माद का 2 गुना है, यानी A इक्वल टू 2G। समांतर माद उनके बीच के गुणोत्तर माद का कितना है? 2 गुना। जब हम गुणोत्तर माद में 2 का गुना करेंगे तब वो समांतर माद के बराबर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब यहाँ दो, अब आप ए और जी की वैल्यू फाइंड कर चुके। ए की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई बटे 2। ए की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई। देखो उसको देखो इसको गौर से। इसकी गर्दन 90 अंश का कोण बनाए सीधे बाहर की ओर देखो। अरे भैया 30 अंश का बना लेते तो काम चल जाता। परपेंडिकुलर ऑन वॉलीबॉल। विद्यार्थी देखो x की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई अपॉन 2। यहां क्या हो जाएगा? 2 अच्छा 2 रूट एक्स वाई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो इसको हम यहां पहुंचा रहे हैं और इसको यहां पहुंचा देंगे। ठीक है, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स वाई इजिकल टू 2 अपॉन। अब एक नियम होता है योगांतरानुपात का नियम। कौन सा नियम होता है? योगांतरानुपात का नियम, लॉ ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। लॉ ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हिंदी में बोले तो योगांतरानुपात का नियम। इस नियम की खासियत है कि आप नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या में ऐड कर दें और ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिखें। ठीक है, नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या में जोड़कर ऊपर लिखें, फिर ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या घटाकर नीचे लिखें। या आप उल्टा भी कर सकते हैं, ऊपर घटा सकते हैं, नीचे ऐड कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार जैसा आपको उचित लगे। और प्रूफ का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो डस्टर का हमारा दिन इसका हम मैटना पड़ेगा ना थोड़ा है। तो यहां लिख रहे हैं हम अप्लाइंग लॉ ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। यानी योगांतरानुपात का नियम देखो, x प्लस वाई अपॉन 2 रूट प्लस 2 रूट एक्स वाई, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां क्या लिख देंगे? x प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स वाई। जो काम यहाँ किया वो उसमें भी करना है। 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब एक किसका स्क्वायर बन गया? क्यों? ये बन गया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर बन गया? ये बन गया अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर। यहाँ 3 प्लस है तो रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई। अगेन पुनः दोनों अप्लाइंग लॉ ऑफ कंपोनेंडो। ठीक है, अगेन अप्लाइंग लॉ ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। फिर क्या करेंगे?
रूट एक्स प्लस रूट वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट वाई। नीचे की संख्या को ऊपर जोड़ दी है, अब ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या को घटाएंगे। यहाँ देखो रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस रूट एक्स प्लस रूट वाई, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री, रूट वाई से रूट वाई नहीं, रूट वाई से रूट वाई कैंसिल, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू रूट एक्स अपॉन टू रूट वाई, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री, टू से टू। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। नाउ